सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत दिलासा दूंगी, आपको बहुत मोटिवेट करूंगी। मैं जस्ट आपको एक रियलिटी चेक दूंगी कि कैसे आप अपने टाइम को अब तक वेस्ट करते आ रहे हो और कैसे अब आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना और अपने नंबर्स को इम्प्रूव करना है। देखो यार, 12th के एग्जाम्स सारी लाइफ में आपने एक ही बार देने हैं। मैं आई एम श्योर किसी का भी प्लान नहीं होगा 12th को दोबारा देने का, है ना। किसी का प्लान नहीं है ना। हाँ, सब बच्चों को ये सोच जरूर होगी कि हाँ हमारे 70 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे या 60 आ जाएंगे। बच्चों के अंदर सिर्फ इतनी ही चीज रहेगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले तो क्लास 12th में तुम्हारे पास 3 स्ट्रीम्स थी, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स, जिसमें से साइंस में हमारे पास 2 ब्रांचेस आ जाती हैं। एक होती है नॉन मेडिकल, एक होती है मेडिकल। बस नॉन मेडिकल और मेडिकल में तुम्हें अच्छे से फर्क पता है। तो आज मैं जो तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगी वो बताऊंगी साइंस वाले बच्चों के लिए। साइंस वाले बच्चों में वो भी पीसीएमबी। पूरे अच्छे से आपको स्ट्रैटेजी में बताती हूँ। आपको सिर्फ इस चीज को सुनना है, इसको इंप्लीमेंट करना है, फिर तुम अपने स्कोर को अपने आप देख लेना। देखो, कितने बच्चे ऐसे होंगे उन्होंने ये सोचा होगा कि हमने अब तक नहीं पढ़ा, हम अप्रैल से लेके अक्टूबर आज शुरू होने वाला है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमने नहीं पढ़ा। उन्हें अंदर से पता है कि हमने नहीं पढ़ा, तो अब वो सोचेंगे चलो अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे या पेपर के आसपास पढ़ लेंगे, हमारे 60-70% तो आ जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। क्या तुमने कभी लाइफ में दोबारा क्लास 12th रिपीट करनी है? आई एम श्योर रिपीट नहीं करनी है। तो क्यों ना एक ही बार में अच्छे नंबर लेके तुम बाहर निकलो। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, अगर तुम आज से पढ़ के भी अपने नंबर्स को 90 से ऊपर लेके जा सकते हो, बहुत आराम से लेके जा सकते हो, तो क्या तुम इस चीज को मानोगे? मानो, क्योंकि अगर तुम इस चीज को सुनोगे ना, तुम अपने आप कहोगे कि हाँ ये बिल्कुल रियलिस्टिक चीज है, 90 से ऊपर आ सकता है अगर आज में मैं अपने आप को खींचने को तैयार हूँ। काफी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है कि हम कितने देर सोएं या कितनी देर ना सोएं। इसको भी मैं एड्रेस करूंगी इस आगे आने वाली वीडियो के अंदर। इस चीज को अच्छे से तुम समझो कि तुम्हारे अंदर बस एक ठानना होना चाहिए कि मेरे को इतने नंबर चाहिए। अगर तुमने ये सोच लेना कि मेरे को 60 नंबर चाहिए, कि मेरे 60 नंबर ही आ सकते हैं या 70 ही आ सकते हैं, या किसी बच्चे ने सोचा मेरे 90 आ सकते हैं, उसके एक्शन उसी हिसाब से होंगे। अगर तुमने सोचा कि तुम्हारे 60 आएंगे, तुम्हारे एक्शन उसी हिसाब से होंगे, तुम्हारा पूरे दिन का रूटीन उस हिसाब से होगा, तुम उसी हिसाब से चलोगे अपने रूटीन में। लेकिन जिस बच्चे ने ये सोचा कि उसके 90 नंबर आएंगे, उसका तुम रूटीन देखना, उसकी तुम दिनचर्या देखना, उसका तुम देखना वो रात को कितने बजे तक पढ़ रहा है, वो सुबह कितने बजे उठ के पढ़ रहा है, वो दिन में क्या कर रहा है, क्या वो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या वो फोन चला रहा है, क्या वो बाहर खेल रहा है, हर चीज का तुम उसका टाइमिंग देखना। तुम्हारे अंदर सिर्फ ये ठानना होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि तुम्हें कितने नंबर चाहिए, बस। अगर तुमने जितना डिसाइड किया उसी हिसाब से अगर तुम इस प्लान पे चल लोगे, मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ, तुम्हारे नंबर उतने तो पक्का आएंगे जितने तुमने सोचे हैं। अब तुम मेरी बात सुनो। जैसे हमारे पास 12th क्लास में पीसीएमबी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमेशा वही चीज चलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, चैप्टर की 1 शॉट लगा लो, यही चीज चलती है। पर अब इस चीज को तुम कैसे करोगे वो बड़े ध्यान। जैसे अब मुझे कोई चैप्टर नहीं आता, मुझे उस चैप्टर को पढ़ना है, सबसे पहले उस चैप्टर का मैं 1 शॉट लगाऊंगी। 1 शॉट कहां से लगाओगे? यूट्यूब से लगाओगे, और कहां से लगाना है? अदरवाइज तुम अगर कोचिंग जा रहे हो कोचिंग में लगाओ। क्योंकि देखो यार, बात पता है क्या है, 1 शॉट लगाने के फायदे क्या क्या? 1 शॉट लगाने के फायदे ही हैं, तुम्हारे को सारे कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे। जैसे तुमने 1 शॉट सुन ली, जैसे ही 1 शॉट सुन ली, साथ साथ तुमने अपने छोटे छोटे समरी नोट्स तैयार कर लिए। अदरवाइज ज्यादातर वीडियोस के नीचे आपको नोट्स गिवन होते हैं। अदरवाइज तुम यूट्यूब पे टाइप कर लो, बहुत सारे डिजिटल नोट्स आजकल बने हुए हैं, तो तुम वो नोट्स भी देख सकते हो। ऑनलाइन चले जाओ, गूगल पे चले जाओ, किसी भी साइट पे चले जाओ, तुम्हें हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम 1 शॉट देख लोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा नोट्स में लिखा क्या हुआ है, बस ये चीज होगी। अदरवाइज नोट्स तुम पढ़ने लगोगे, पढ़ लोगे, इतना तो तुम हो कि तुम पढ़ लोगे, पक्का पढ़ लोगे। लेकिन अगर 1 शॉट देख के पढ़ोगे ना, उसे तुम्हें थोड़ा जल्दी पता लगेगा, अच्छा ये टर्म थी, इसमें इसने ये समझाया था, मुझे समझ आया हुआ है, तुम्हारे को आराम से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 1 शॉट का फायदा सिर्फ इतना है। 1 शॉट देखने का ये भी टाइम है, बिकॉज अभी तुम्हारे आ जाएंगे प्री बोर्ड्स, फिर आ जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स, फिर जिन बच्चों ने जेईई नीट एग्जाम देना है, एडवांस एग्जाम देना है, उन्होंने अपनी उसकी तैयारी करनी है, फिर बोर्ड एग्जाम्स तो थाली में पहले ही सजे हुए वो करने हैं, फिर उसके बाद बीच में फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे। वैसे घर में तैयारी शैली चल रही थी, जिसकी वजह से उसने फेस्टिवल्स में ध्यान देना होता है। तो यार, बोर्ड एग्जाम कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम इन सब चीजों को बंद कर दोगे। फेस्टिवल्स में ध्यान देना है, ऑब्वियसली देना है, खेलने जाना है, ऑब्वियसली जाना है, फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, ऑब्वियसली करनी है, वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट है। एग्जाम भी तुम्हारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए उसको भी तुम इंपॉर्टेंस दो। जैसे हम हर काम करते हैं ना, ऐसे तुमने एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना शुरू कर देना, उसको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दे देनी है। बिकॉज तुम्हें पता है तुमने पूरी लाइफ में एक ही बार 12th करनी है, पूरी लाइफ में एक ही बार 10th करनी है, तो उसको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। बाकी चीजें तो तुम हर रोज ही करते रहोगे। इस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे फिजिकल, अब कितने बच्चे बोलते हैं कि हमारे को क्या है कि हम कितने घंटे सोएं, या कुछ बच्चे हैं जो 12-12 घंटे सो रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 6-6 घंटे सो रहे
रहे हैं, तुम्हारे लिए 7 से 8 घंटे की नींद इनफ है। 24 में से 7 से 8 घंटे हटा लो, 7 से 8 घंटे हटा के तुम्हारे पास कितना टाइम बच रहा है उसको तुम मैनेज करो। फिर उसमें तुम अपना स्कूल का टाइम लगाओ, कोचिंग का टाइम लगाओ, फिर उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें तुम सेल्फ स्टडी का टाइम लगाओ कि इसमें मैं इतना सेल्फ स्टडी करूंगा, इतना मैं फिजिकल एक्टिविटीज करूंगा, इतना मैं खेलने जाऊंगा। तो इस चीज को तुम्हारे को समझ आना चाहिए। बस अपने 24 घंटे का एक रूटीन बनाओ, और वो कब बनेगा, जब तुम अपने पास कॉपी पेपर पेन लेके बैठोगे। अदरवाइज अगर तुम ऐसे ही सोच रहे होगे अपने फोन के अंदर तुमने 24 घंटे का रूटीन बना दिया, फिर उसमें देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बंदे की एक अपनी क्लॉक होती है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो उसी हिसाब से चल सकता है। तो अभी तुम अपने पास बैठो, अपने पेन पेपर को लो, अपने 12 से 14 घंटे का मतलब अपने 24 घंटे का रूटीन बनाओ। उसमें से सोने का टाइम माइनस करके जितना बच रहा है, उसमें से स्कूल का टाइम माइनस करके जितना बच रहा है, कोचिंग का टाइम माइनस करके जितना टाइम बच रहा है, उस टाइम को तुम अपनी सेल्फ स्टडी में लगाओ। क्योंकि कोचिंग क्या कर रहे हो, तुम पढ़ ही रहे हो ना, स्कूल जाना भी जरूरत है, नहीं तो अटेंडेंस कम पड़ जाएगी। आजकल तो सिलेबस ही बहुत कम हो गया, तब भी बच्चे अपना ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है। सिर्फ सीबीएसई ने काफी ज्यादा सिलेबस को ढील दे दी है, काफी कम कर दिया है। तुम उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम यही कह रहे हैं कि जो वन शॉट वीडियोस है उनसे तुम अपने फंडे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। क्योंकि एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, फिर तुम्हें मैं कोई भी एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, उससे तुम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, चाहे मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूं। बस एक चीज याद रखना, जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, उसके बाद जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में डेरिवेशंस है, मैथ्स में क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में सर्टेन न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, डेरिवेशंस आ जाती हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद एक बार सॉल्व्ड पे जाना, जितने भी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है उन पे जाना, सॉल्व्ड क्वेश्चंस है उन पे जाना, क्योंकि सॉल्व देखने से ना तुम्हें आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, प्रीवियस ईयर जो बुकलेट्स आती है, जैसे हमारे पास ओसवाल की बुकलेट्स होती हैं, एग्जाम आइडिया होती है, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी हैं सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स की। इवन जो सीबीएसई खुद की वेबसाइट है उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स रिवील कर दिए हैं। तो उन क्वेश्चन पेपर्स को, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स उनको रिवील कर दिया है, उसमें भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पर ये तुम तभी कर पाओगे जब एक बार तुम सॉल्व क्वेश्चन देख लोगे। क्योंकि देखो, एक बार तुमने वन शॉट वीडियो देख ली, तुमने समरी देख ली, समरी तुमने अपनी बना ली, तुमने नोट्स देख लिए, अब तुम देखोगे नोट्स में से आंसर कैसे फ्रेम होने हैं, तो वो तुम्हें पता लगेगा जब तुम सॉल्व क्वेश्चन देखोगे। सॉल्व क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, कोई भी बुक ले लो, ओसवाल की एग्जाम आइडिया, जो मैंने भी बुक्स बताई हैं, वो कोई भी बुक लेके तुम उनमें से सॉल्व क्वेश्चंस देख सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें अपना पता लग जाएगा कि इतने मार्क का अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसमें मैं कितना लिखूंगा, कैसे करूंगा। तो सबसे पहले ना सॉल्व पे जाते हैं, फिर उसके बाद अनसॉल्व के ऊपर तुम शिफ्ट होते हो। तो ये हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है। वन शॉट वीडियोस देखने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, क्योंकि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी होते हैं। अब जो हमारे पास कई बच्चे कहते हैं कि इस टाइम पे जिन बच्चों ने तो शुरू से रेफरेंस बुक्स को काफी अच्छा फॉलो किया, वो तो बहुत बढ़िया है। जिन्होंने रेफरेंस बुक्स को बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया, कंप्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो बच्चे, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। ये मैं भी कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का हर एक पेज इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी का मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा, वो तुमसे थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज, तुम्हारी खुद की लैंग्वेज मांगेगा, जिसके लिए तुम्हारे को कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब आज का टाइम तुम अब आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल तो उठा के लाओगे नहीं, बायो के अंदर प्रदीप या केमिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ तो उठा के लाओगे नहीं। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने जो नोट्स निकाले हुए हैं उन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे, क्योंकि उन नोट्स में ना एनसीईआरटी भी कवर हो जाती है। बस बल्कि एनसीईआरटी में अगर जहां 4 लाइनें लिखी ना, वहां पे 6-7 लाइंस में उसे अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो वो तुम अगर अच्छे से पढ़ लोगे, तुम्हारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, नोट्स भी कवर हो जाएंगे, तुमने सॉल्व क्वेश्चन भी कर लिया, तुम्हें लिखना भी आ गया। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी, जो तुम आज भी करोगे ना, तुम्हारे 90 नंबर जरूर आएंगे। ये सिर्फ मैं कह रही हूँ, जितने तुमने ठान लिए उतने नंबर तो पक्का आएंगे। तो अगर तुम इस हिसाब से चलो, इतने बच्चे जो टाइम टेबल बना लेते, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। आप सबको पता है, जब हमारा अगले दिन एग्जाम है, उससे एक दिन पहले तो हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि तब हमारे पास एक टाइम का प्रेशर होता है कि यार बस इतना ही टाइम रह गया, सिर्फ 25 घंटे ही है, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ हमारे पास 48 घंटे रह गए, सिर्फ हमारे पास 48 आवर्स रह गए, सिर्फ हमारे पास 72 आवर्स रह गए, सिर्फ 3 दिन रह गए एग्जाम आने को, सिर्फ इतना रह गया एग्जाम आने को। तब तुम्हारे को पता है डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। लेकिन अब के टाइम अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। कभी कोई फ्रेंड आ जाएगा, चल यहाँ पे चले, कई बार फैमिली में फ्रेंड्स, कई बार फैमिली में रिलेटिव्स आ जाएंगे, कई बार फैमिली में फंक्शन आ जाएगा, कई बार फेस्टिवल्स ही आ रहे हैं। तो हर चीज को तुम्हें टाइम देना चाहिए। अगर आज भी तुम अपने पढ़ने को प्रॉपर टाइम दोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। मैंने तुम्हें बोल दिया, अपने पेपर लो, 24 घंटे का रूटीन बनाओ, उसमें से देखो 7-8 घंटे सोना है, फिर उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, उसी हिसाब से तुम अपना पढ़ने का शेड्यूल सेट करो। और
जितने भी जहां टेस्ट दे सकते हो दे ही जाओ, चाहे तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यू जैसे ऑनलाइन क्विजेस होती है, मेंटी क्विजेस चलती है यूट्यूब पे, जितना तुम दे सकते हो वो दो, क्योंकि उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, साइड बाय साइड वो चल रही है, वन शॉट के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रही है, समरीज तुम बना रहे हो, समरीज तुम खुद पढ़ रहे हो, नोट्स से खुद पढ़ रहे हो, चाहे तुम ऑनलाइन नोट्स ले रहे हो, यूट्यूब से नोट्स ले रहे हो, चैप्टर्स तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, हर चीज तुम्हारे को अवेलेबल है, बस तुम उसे कैसे ले रहे हो वो डिपेंड करता है। यूट्यूब पे कितने बच्चे जो मूवीज भी देख रहे होंगे, यूट्यूब पे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, तो ये काम भी तो हम फोन पे ही करते हैं ना। तो अगर वन शॉट भी अगर लगा लोगे तो क्या ही हो जाएगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम्हारा जब तुम नेक्स्ट एग्जाम देने जाओगे उससे तुम्हारे को और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस वे से हम पढ़ सकते हैं। ये हमारा बहुत रियलिस्टिक प्लान होता है। ये नहीं कि अगर हम आज सोचे हम तो भाई 100 में से 100% लाएंगे, पढ़ेंगे हम जनवरी में जाके, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल आ जाएंगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कब जनवरी खत्म होगा, कब फरवरी में एंड आ गया, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ऐसे ऐसे चलेगा। तुम्हारे को अपना टाइम मैनेज करना है, तुम्हें अपना पता होना चाहिए कैसे काम करना है। बाकी केमिस्ट्री के लिए मैं कोशिश करूंगी 12th के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं। एक काम तुम कर सकते हो, जितने भी चैप्टर्स तुम्हें 12th के इंपॉर्टेंट लगते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि काफी टफ लगता है, तुम्हें 12th में कोई भी ऐसा चैप्टर जो केमिस्ट्री में, मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर रही हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी मैं तुम्हें, केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर अगर तुम्हें टफ लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से नहीं समझ आ रहे, मैं तुम्हें लिख के देती हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगी। बस तुम्हें काम करना, उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना, और जितने बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है उस कमेंट को लाइक करते रहना, क्योंकि मेरे को पता लग जाएगा किसको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है किस चैप्टर में, तो वही चैप्टर मैं पहले उठाऊंगी। मैं जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसको तुमने अच्छे से पढ़ लिया, मैं नोट्स के साथ तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस चैप्टर के, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं बोल रही हूँ। तुम्हें अपना काम जारी रखना है, बाकी सारे एफर्ट्स जो तुम करोगे उसमें हम तुम्हारे को गाइड करने के लिए रेडी हैं।